हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गणेश जी की व्रत कथा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 24 अप्रैल और आज है बुधवार। बुधवार जो होता है वह गणेश जी को समर्पित होता है और बहुत से लोग जो है गणेश जी का व्रत भी करते हैं। तो व्रत के दौरान जो है कथा को सुनना अनिवार्य होता है। तो जो मैं व्रत के दौरान कथा शुरू कर रही हूँ वो कथा 4 है, परंतु मैं इस वीडियो में 2 कथा सुनाऊंगी। और इस कथा को शुरू करने से पहले ये कहूँगी कि जो भी मेरे फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन बटन के साथ, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 कथा सुनाने जा रही हूँ। वैसे तो 4 कथाएं होती हैं, पर मैं इस वीडियो में आपको 2 कथा सुना रही हूँ। इसके बाद मैं अगले बुधवार को आपको 2 कथा और सुनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं कथा को शुरू करती हूँ। कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे और वे मदद मांगने शिव जी के पास गए। उस समय शिव जी के पास गणेश जी और कार्तिकेय दोनों ही बैठे हुए थे और देवताओं ने अपनी विपदाओं को बताया। देवता की विपदा को सुन करके शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी दोनों से ही पूछा कि देवता की इन विपदाओं का निवारण कौन करेगा। तो इतने में कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ही खड़े हो गए। यह देख करके शिव जी ने दोनों के सामने एक परीक्षा रखी और कहा कि जो भी जितनी जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसी को देवता की विपदाओं का निवारण करने को मिलेगा। इतने में कार्तिकेय खड़े होकर के तुरंत ही अपने मोर पर सवार होकर के गणेश जी पृथ्वी की परिक्रमा करने को निकल गए। और जो गणेश जी थे वो वहीं पर बैठे रह गए और सोचने लगे कि मैं अपने जो मेरी सवारी है, और आप भी जानते हैं उनकी सवारी कौन है, वो थी चूहा। और चूहे पे बैठ करके वो सोचने लगे कि मैं चूहे पे बैठ करके पृथ्वी की अगर परिक्रमा करूँगा तो मुझे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और कई देर तक सोचने के बाद उनके दिमाग में ये विचार आया और वो तुरंत खड़े हो करके अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके फिर बैठ गए। और इतने में कार्तिकेय आकर के अपने आप को विजेता समझने लगे। तब शिव जी ने पूछा कि आप गणेश जी से कि आप क्यों नहीं गए पृथ्वी की परिक्रमा करने। तो गणेश जी ने बताया कि माता पिता के चरणों में ही लोक है। तो ये बात सुन करके शिव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और देवताओं के विपदाओं का निवारण करने के लिए उन्होंने गणेश जी को चुना और साथ ही ये आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी चतुर्थी व्रत रखेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, परंतु उसके बर्तन हमेशा कच्चे रह जाते थे। इस समस्या के समाधान के लिए पुजारी की सलाह से उसने एक दिन मिट्टी का बर्तन बनाया और उसके साथ किसी छोटे से बालक को भी अमवा में डाल दिया। अमवा जो होता है वो मिट्टी का जो हम बर्तन बनता है उसे पकाने के लिए डाला जाता है। तो उसमें बालक को भी डाल दिया और बर्तन को भी डाल के ढक दिया और अगले दिन का इंतज़ार करने लगा। और जिस बालक को डाला था उस बालक की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने बच्चे को ढूंढने लगी। और जब उसका बच्चा ना मिला तो उसने गणेश जी से प्रार्थना किया कि मेरा बच्चा जहाँ भी हो वो सही सलामत रहे। जब कुम्हार अगले दिन आके अपना बर्तन देखा तो बर्तन तो पक गए थे, लेकिन
लेकिन बच्चे का बाल भी बांका ना हो सका। यह देखकर कुम्हार बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और डर गया और वहाँ के राजा से जाकर सारी दशा को सुनाने लगा। तो राजा ने जब उसकी बात सुनी तो उसने बालक को भी बुलाया और उसकी माता को भी बुलाया और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तो माता ने बताया कि चतुर्थी में उस समय चतुर्थी व्रत का पूजा चल रहा था और मैंने भगवान गणेश जी से यह विनती की थी कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो। यह बात पूरे राज्य में फैल गई और सारी महिलाएं अपने बच्चों की सलामती के लिए, अपने परिवार की सलामती के लिए गणेश जी का व्रत करने लगी। तो बस फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था और ये मैंने 2 कथा सुनाई हैं। अगली 2 कथा मैं आपको बुधवार को सुनाऊंगी। तो बस फ्रेंड, बाय बाय।